ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी रसिकजनों को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन आप सभी का इस श्रीमद् भागवत कथा में। पूर्व की चर्चा में हमने अष्टम अध्याय में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इस पर चर्चा की। यदि आपने वह नहीं सुना है तो आप चैनल पर विजिट करके उसे देख सकते हैं। आज की चर्चा में हम नवम अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की किस प्रकार स्तुति की जाती है, अर्थात ब्रह्मा जी किस प्रकार भगवान श्री हरि की स्तुति करते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। ये स्तुति ब्रह्मा जी क्या करते हैं, यदि हम इसका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये हमारे द्वारा भी उनकी स्तुति ही होगी। अतः बड़े मनोयोग और ध्यान से इसे सुने। चलिए, ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा कि हे प्रभु, आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूं। अहो, यह कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। हे भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षुभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत होते रहते हैं। हे देव, आपकी चित्त शक्ति के द्वारा प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप, जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। अर्थात सैकड़ों अवतार इसी से अवतरित होते हैं। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले पहल प्रकट किया है। हे परमात्मन, आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्व अतीत आपके इस अद्वितीय रूप की शरण कर ली है। अर्थात मुझे पता है कि इस विश्व की रचना मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही विधाता हूँ। फिर भी हे परमात्मा, आपके द्वारा उत्पन्न होने के कारण मैं आपकी शरण में हूँ। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। हे विश्व कल्याणमय, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो पापात्मा, अर्थात जो पापों में आसक्त है, विषयों में आसक्त है, वो जीव इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्णपटुओं से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते। अर्थात वेद रूपी वायु, अर्थात इसका यह बतलाया गया है अर्थ कि उन श्री हरि परमात्मा के चरण कमलों की जो वंदना है वो वेदों में निहित है। अर्थात उन्हीं वेदों के श्रवण कीर्तन से जो भक्ति रूपी गंध है वो हमारे कर्णपटुओं तक पहुंचती है और उसे हम ग्रहण करते हैं, और उसी से हम उस ईश्वर को और उसकी भक्ति को आत्मसात कर पाते हैं। आगे कहते हैं कि आप उनके हृदय कमल से कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों का लाभ उठाते रहते हैं और पाद पद्मों को अपनी पराभक्ति की डोरी से बांध लेते हैं। जब तक पुरुष आपके अभय प्रद चरणार विंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते रहते हैं, और तभी तक उसे मैं और मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। हे प्रभु, जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर
लेस मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन ललायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि तो दैव ने हर ली है। हे अच्युत, हे उरुक्रम, इस प्रजा को भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से, परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दुस्सह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। हे स्वामिन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, अर्थात ईश्वर से खुद को अलग समझता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। हे देव, औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं, वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना ही पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त होते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है तथा देववश उनकी अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं। हे नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। हे पुण्य श्लोक प्रभो, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका निरंतर चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। हे भगवान, आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित उनके परम हितकारी परमात्मा है, अंतर आत्मा है। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। अर्थात दया और धर्म ही मूल सिद्धि का कारण है। किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण किया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन सा फल है जो सुलभ नहीं हो जाता। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण कर लेते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूट जाते हैं। माया आदि आवरणों से रहित ब्रह्मा पद प्राप्त करते हैं, अर्थात जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर। आप नित्य अजन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूं। हे भगवान, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे, अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति, मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है।
किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत अर्थात निषिद्ध कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे भी नमस्कार करता हूँ। यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, जो दो प्रार्ध पर्यंत रहने वाला है और समस्त लोकों का वंदनीय है, तो भी आपके उस काल रूप से डरता हुआ हूँ और मैं उससे डरता रहता हूँ। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं। आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की है। हे पुरुषोत्तम, आप भगवान को मेरा पुनः नमस्कार है। हे प्रभु, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इन पांच में से किसी के भी अधीन नहीं है। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन करके भयंकर तरंग मालाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल सैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए है। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी के रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा हैं तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः आपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। आप भक्त वांछल कल्पतरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः मेरा कार्य भी आपकी ही इच्छा है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं, अर्थात कहीं मुझे सृष्टि का रचयिता होना और विधायता होने का घमंड न हो जाए। हे प्रभु, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष सैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति करके ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न हो रहा है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से कि हे वेद गर्भ,
तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य न करो। सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही तुम्हें अर्पण कर चुका हूं, तुम्हें दे चुका हूं। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोकों को स्पष्टतया अपने अंतकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने ज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। जब वह अपने को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। हे ब्रह्मा जी, नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी ही अतिशय कृपा का फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो जाओ। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है, इसी से पापमय रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। तुम मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इसी से जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीव को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमल नाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाया है। हे प्रिय ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या से जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपा का फल है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्व वेदताओं का मत है कि पूर्त, तप, यज्ञ, ध्यान और योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रसन्नता ही है। हे विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्र आदि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देह आदि भी मेरे लिए ही प्रिय है, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। हे ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न अपने सर्वदेवमय स्वरूप से स्वयं ही रच दो। आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाभ श्री भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। तो आज की चर्चा में इतना ही। सृष्टि की रचना का वर्णन चल रहा है। आगे हम 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन 10वें अध्याय में करेंगे। 9वें अध्याय को यहीं देते हैं विराम। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस श्रीमद् भागवत कथा में श्रोता रूप में हमारे साथ जुड़ने पर। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां तृतीय स्कंधे 9मो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्।